हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। बच्चों, मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न को शामिल किया हूं जो आपके जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावे मैं विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लगा उन सारे प्रश्नों को भी करवाने वाला हूँ, ठीक। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव में विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। बच्चों, एक इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आ जाता है कि विद्युत यानी कि जनरेटर वाला आ जाता है, ठीक है, कि विद्युत जनरेटर क्या है, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। बच्चों, ये दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड 2022 में आपके मॉडल पेपर में तो है ही, इसके साथ साथ आपके एग्जाम में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयारी करके ही जाइएगा, ठीक है। और यह प्रश्न 5 अंक में पूछे जाएंगे बच्चों। कितने अंक में? 5 अंक में, ठीक है, 5 अंक में। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया तो समझिए कि 5 मार्क्स आपके जेब में हो जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल ही इजी है बच्चों। जो अधिकतर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है, बहुत सारे फिगर कैसे बनाएं, मोटर कार्य कैसे करता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि का। तो बच्चों, सबसे पहले समझिए कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी मशीन है जो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले पूछा गया था क्या, विद्युत मोटर क्या है। तो लिखिएगा बच्चों इसका उत्तर में विद्युत मोटर लिख के डैश दीजिएगा। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। बच्चों, आप लोगों से एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी युक्ति है या मशीन है जो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आप लोगों का आंसर होगा बच्चों मोटर, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देता है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनरेटर, ठीक है, यानी कि डायनेमो जिसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इसका पहला पार्ट हो गया बच्चों, विद्युत मोटर क्या है। आप पूछ रहा है दूसरा में है इसके सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो बच्चों, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बच्चों, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के वामहस्त में मतलब बाएं हाथ में क्या है बच्चों, मोटर आया हुआ है, ठीक है, और दाहिने में जनरेटर है। तो जब भी पूछा जाए कि विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करते हैं, जबकि जनरेटर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लिखिएगा एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर, विद्युत मोटर यानी कि सिद्धांत में विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करता है। बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन यह रह जाता है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है क्या। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां कौन कौन सी है, तो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाए, मतलब लंबवत हो। ठीक है। अगर बच्चों
इस उंगली में तर्जनी जो है, तर्जनी ए वाला उंगली, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दर्शाता है, ठीक है, और मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो अंगूठा बच्चों आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यही क्या, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। बच्चों आप लोगों का लिखने भी आ सकता है 2 मार्क्स में कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार क्या है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर और अंगूठा आरोपित बल की दिशा की ओर दर्शाता है या बताता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर इसमें चाहे तो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का। ठीक है, अब बच्चों इसमें से क्या लिखना है हमें, सबसे पहले कार्यविधि। कार्यविधि लिखने से सबसे पहले बच्चों आप लोग बना लीजिएगा सबसे पहले इसका फिगर, ताकि इजी हो जाए समझने में। बिल्कुल ही इजी है प्रश्न। ठीक है बच्चों, देखिए तो सबसे पहले लिख रहे हैं बनावट लिखिए या संरचना लिखिए। ठीक है, संरचना या बनावट कुछ भी लिखिए, संरचना। तो सबसे पहले संरचना किस प्रकार बनता है, देखिए विद्युत मोटर का एक चित्र बनाइएगा बच्चों। ठीक है, देखिए चित्र बिल्कुल ही इजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बच्चों यहाँ पर मैं विद्युत मोटर का फिगर बना रहा हूं। ठीक है, फिगर बनाना बिल्कुल ही इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। बच्चों देखिए फिगर है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, एक कुंडली तैयार करना है। ठीक है, एक कुंडली का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मान लीजिए कि ABCD क्या है, कुंडली है ABCD, और इस कुंडली को 2 चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ठीक है बच्चों, 2 चुंबक। ठीक है, और चुंबक का ध्रुव को क्या बोलते हैं, एक मान लीजिए कि S पोल, तो दूसरा है नॉर्थ पोल। ये एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इस प्रकार रखे जाते हैं इस कुंडली को कि दोनों ध्रुवों पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, अब बच्चों कुंडली के अग्रभाग में, कुंडली के अग्रभाग में क्या रहते हैं, 2 कार्बन ब्रश, 2 कार्बन ब्रश X तथा Y, X तथा Y किससे जुड़े हुए बता, कार्बन ब्रश X तथा Y क्रमशः विभक्त वाले जो है P तथा Q से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इन कार्बन ब्रशों से 2 धन तथा ऋण आवेशित युक्त 2 तारों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कार्बन ब्रश ये वाला है बच्चों, अब कार्बन ब्रश से क्या करना है, 2 धन तथा ऋण, जैसे ये धन आवेशित है और ये किधर से गया तो ऋण आवेश युक्त 2 तार को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों क्या किया जाता है, इधर से देखिएगा, सबसे पहले हमने फिगर में क्या क्या किया उसका वर्णन यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माने, यहाँ पर ABCD एक कुंडली बनाए हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, माना ABCD एक कुंडली है, ABCD एक कुंडली है, और क्या करते इस कुंडली को, कुंडली है जिसे चुंबक के 2 ध्रुव, चुंबक के 2 ध्रुव, जिसे चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर
लंब होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो फिगर में मैंने कंस्ट्रक्शन किए हैं उसी प्रकार से सारा यहाँ पर डाल देना है कि किस प्रकार से हमने बनाए। अब बच्चों देखिए, कुंडली को चुंबक के दो ध्रुव के बीच में रख दिए, ठीक है, और क्या किए, कुंडली के अग्रभाग में, कुंडली के अग्रभाग में, अब लिखिएगा, कुंडली के अग्रभाग में, कुंडली के अग्रभाग में दो कार्बन ब्रश, कितने बच्चों, कार्बन ब्रश एक्स तथा वाई, दो कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश कौन कौन से हैं, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई क्रमशः विभक्त वलियों, विभक्त वलियों P तथा Q से संयोजित किया जाता है। ठीक है, P तथा Q से संयोजित किया जाता है। क्या किया बच्चों, इस कुंडली के अग्रभाग में दो कार्बन ब्रश, ये सब क्या है, कार्बन ब्रश, एक्स तथा वाई क्या है, कार्बन ब्रश। ठीक है बच्चों, कार्बन ब्रश, और इसे क्या कहते हैं, विभक्त वलय, ये सब विभक्त वलय, और इसे कहा जाता है बच्चों धुरी। ठीक है, विभक्त वलयों P तथा Q से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिएगा क्या कि कार्बन ब्रश एक्स तथा वाई से दो तार को संयोजित किए हैं। ठीक है, धन तथा ऋण आवेश युक्त तो दो तार को जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर संयोजित किया गया है, तथा कार्बन ब्रश या कार्बन ब्रुश भी बोल सकते हैं, कार्बन ब्रुश एक्स तथा वाई से दो धन तथा ऋण आवेश युक्त, ऋण मतलब प्लस और माइनस, ऋण आवेश युक्त दो तारों को जोड़ दिया जाता है, तारों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक कुंडली होती है ABCD, और ABCD को, इस कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में इस प्रकार रख देते हैं कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अब क्या करते हैं, कुंडली के अग्रभाग में दो कार्बन ब्रश एक्स तथा वाई क्रमशः विभक्त वलियों P तथा Q के बीच में इस प्रकार संयोजित कर देते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब कार्बन ब्रश एक्स तथा वाई से दो तार को जोड़ देते हैं, धन तथा ऋण आवश्यक दो तार को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही कुंडली के अग्रभाग से क्या किया जाता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, कुंडली में जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा तुरंत कुंडली के एक भाग से दूसरे भाग की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, एक भाग से यानी कि AB से CD की ओर और CD से AB की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बच्चों, जब यानी कि कार्यविधि लिख रहे हैं बच्चों, क्या लिख रहे हैं कि किस प्रकार कार्य करेगा, ये क्या है, संरचना या बनावट, इतना लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कार्यविधि, कार्यविधि, तो बच्चों लिखिएगा कार्यविधि में क्या, कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा तुरंत कुंडली के एक भाग से दूसरे भाग की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा तुरंत कुंडली के एक भाग से दूसरे भाग की ओर
प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है। ठीक है बच्चों, जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह तुरंत कुंडली के एक भाग से दूसरे के भाग की ओर बहने लगता है। ठीक है, अब बच्चों मुझे यानी कि यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण नहीं लिख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं ऊपर खाली कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहले अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। आ तो जनरेटर रहे, आ विद्युत मोटर रहे, दोनों प्रश्नों में से कोई भी रह सकते हैं। ये सब मोस्ट भी आई प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन करके कॉपी में बना करके। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी होने के कारण। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुंडली में तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब लिखिएगा कि जब कुंडली में जब कुंडली में विद्युत धारा AB से CD की ओर प्रवाहित होती है तो यह कुंडली को नीचे की ओर धकेलता है और जब विद्युत धारा कुंडली के CD से AB की ओर प्रवाहित होता है। कुंडली में लिखिएगा, ठीक है बच्चों, कुंडली में CD से AB की ओर प्रवाहित होता है तो यह कुंडली को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है बच्चों, धकेलता है। बच्चों क्या समझे कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि AB से CD की ओर जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, AB से CD की ओर, यहाँ से AB से CD की ओर जब जाता है तो यह कुंडली को नीचे की ओर धकेलता है, दबाता है। ठीक है, और जैसे ही विद्युत धारा CD से AB की ओर आता है, मतलब यहाँ से जब CD से AB की ओर आता है तो विद्युत धारा AB से जब विद्युत धारा CD से AB की ओर प्रवाहित होगा तो यह कुंडली को ऊपर की ओर धकेलेगा, और जब विद्युत धारा AB से CD की ओर प्रवाहित होगा तो यह कुंडली को नीचे की ओर धकेलता है। बच्चों यह प्रक्रिया अगर लगातार दोहराते होते रहे, ठीक है, अधिक बार ऊपर चढ़ना, ऊपर धकेलना, नीचे धकेलना, यह प्रक्रिया लगातार होने से कुंडली घूर्णन करने लगता है। कुंडली क्या करता है बच्चों? घूर्णन करने लगता है। देखिएगा, तो यह कुंडली को ऊपर की ओर धकेलता है। यह प्रक्रिया लगातार या तेजी से होने के कारण कुंडली घूर्णन करने लगता है। घूर्णन करने लगता है। इस प्रकार
अब कुंडली घूर्णन करने लगता है तो क्या होगा बच्चों, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने लगता है, मतलब बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत मोटर कार्य करता है। इस प्रकार विद्युत मोटर कार्य करता है। बच्चों यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, हमें करना क्या होता है, सबसे पहले एक विद्युत मोटर का चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर, ये किसका फिगर था, तो विद्युत मोटर का। ठीक है बच्चों, अब विद्युत मोटर में क्या बनाए हैं देखिए, तो सबसे पहले एक कुंडली बनाए थे। ठीक, और कुंडली को कहाँ रख दिए थे, तो चुंबक के दो ध्रुव S और N के बीच में रख दिए थे। कुंडली का नाम क्या था, ABCD को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखे थे कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक है, और अब क्या किए कि कुंडली के अग्रभाग में, मतलब आगे में, दो कार्बन ब्रश क्या है, X तथा Y क्रमशः विभक्त वलियों P तथा Q से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। और इन कार्बन ब्रशों को X तथा Y को दो धन तथा ऋण आवेश युक्त दो तार को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस तार को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया जाता है। और जब या जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह विद्युत धारा तुरंत कुंडली के एक भाग से दूसरे भाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, मतलब AB से CD की ओर और CD से AB की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब विद्युत धारा AB से CD की ओर प्रवाहित होता है तो यह कुंडली को नीचे की ओर धकेलता है, और जब विद्युत धारा CD से AB की ओर प्रवाहित होती है तो यह कुंडली को ऊपर की ओर धकेलता है। यह प्रक्रिया लगातार तेजी से होने के कारण कुंडली घूर्णन करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों अगले वीडियो में करने जा रहे हैं विद्युत जनरेटर, यानी कि डायनेमो किस प्रकार कार्य करता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो है क्या। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन सारे स्टूडेंट्स भी उठा सके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।